हैं कि यदि जो 12 टेंस है, जो 12 टेंसेज है, उसको हम स्ट्रक्चर में कहा जाए, उसको स्ट्रक्चर 12 टेंस को कंप्लीट कैसे करें ट्रिक के द्वारा, यानी ट्रिक से उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी है कि देखिए इंडेफिनिट की बात करें दोस्त, इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो V1, V5 और V2। ध्यान रखिएगा V1, V5 और V2, ओके, इतना ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे इंडेफिनिट या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, या तो पास्ट इंडेफिनिट हो, या तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, यहाँ पे तीनों की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे रखना है कि V1 और V5 हो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए V1 और V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया, V1 और V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। देखिए यहाँ पे V2 है ना, तो V2 चला आएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो किसमें आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा। तो V1, V5, V2 ध्यान रखिएगा। और यदि बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में देखिए फ्यूचर आते ही दिमाग में क्या आता है? सेल और बिल आता है। फ्यूचर आते ही दिमाग में क्या आता है? सेल और बिल आता है। देखिएगा यहाँ पे, तो सेल बिल की जब भी ध्यान आवे तो सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल, सेल या बिल। और देखिए सेल बिल के साथ यदि कोई वर्ब आएगा, सेल बिल के साथ यदि कोई वर्ब आएगा तो क्या आएगा? V1 आएगा। क्या आएगा? V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पे V1 है ना, तो सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और एक फ्यूचर इंडेफिनिट। तो V1, V5, V2 को ध्यान में रखकर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आप याद रख सकते हैं। ओके, चलिए आपको हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस पे। कॉन्टिन्यूअस, तो देखिए कॉन्टिन्यूअस की बात है। कॉन्टिन्यूअस की बात करें दोस्त, तो देखिए ध्यान रखिएगा टू बी वर्ब और बिफोर, बस इतना ही ध्यान रखना है। टू बी वर्ब की बात करें तो क्या कौन आता है इसमें? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग और बी। ये 8 है दोस्त, जो क्या है? बी वर्ब के अंतर्गत आता है। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये क्या है? 8 बी वर्ब के अंतर्गत आता है। देखिएगा यहाँ पे कि देखिए यदि हमको कॉन्टिन्यूअस बनाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इज, एम, आर है, तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस में क्या जोड़ दिए? बिफोर। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस में बिफोर, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, हो जाएगा ना? ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर और प्लस में क्या जोड़ देंगे? बिफोर, तो क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। यदि हमको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो यहाँ पे देखिएगा फ्यूचर आते ही दिमाग में रखिएगा सेल बिल, आगे सेल बिल जरूर रहेगा। तो फ्यूचर आते ही दिमाग में सेल या बिल, सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल। अब प्लस में देखिए बी वर्ब है ना, तो देखिए इसमें बी वर्ब में बी है, बी यहाँ पे क्या है? बी है, तो क्या हो जाएगा? बी प्लस बिफोर प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट सेल बिल यहाँ पे बी इसलिए लिया कि बी है जो क्या है? V1 है। बी क्या है? V1 है। देखिए यहाँ पे सेल बिल के बाद डायरेक्ट बिफोर नहीं आएगा, इसके बाद क्या आता है? V1 आता है। सेल बिल के बाद V1 आता है, इसलिए बी के बाद बिफोर आएगा, तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आपको कंप्लीट होता है। और यदि बात करें परफेक्ट की ओर चले तो देखिए यहाँ पे परफेक्ट टेंस की बात करें तो परफेक्ट टेंस में आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। देखिए यहाँ पे है वर्ब को ध्यान रखना है, टू है वर्ब और प्लस में V3, ओके। है वर्ब को क्या रखना है ध्यान में? V3 ध्यान में रखना है।
जैसे देखिए हैव वर्ब इसलिए ध्यान में रखना है कि हैव, हैज और हैड, ये हैव, हैज, हैड, ये हैव वर्ब के अंदर तीन आता है, हैव, हैज और हैड। इसके बाद क्या जोड़ना है? भी3 जोड़ना है, बन जाएगा एकदम डायरेक्ट। क्या हो जाएगा? देखिए परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस भी3, तो क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हैव, हैज प्लस भी3 तो क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट। और बात करें यहाँ पे पास्ट परफेक्ट तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3, एकदम ध्यान में रखना है। अब फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल, सेल या बिल आ जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा? हैड, प्लस में हैड, और उसके बाद भी3 या प्लस ऑब्जेक्ट। हैव इसलिए आएगा, ध्यान में रखिए कि हैव इसलिए आएगा कि सेल और बिल है, तो सेल और बिल के बाद आएगा तो भी1 आएगा। और देखिए हैव है जो भी1 है, हैड है जो क्या है? भी2 है, हैड भी3 है, हैविंग भी4 और हैज भी5, इसलिए सेल बिल के बाद क्या आएगा? भी1 आएगा। डायरेक्ट भी3 तो नहीं आएगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो देखिए ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो देखिएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, यहीं पे इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बात करें दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है यहाँ। देखिए टू हैव वर्ब को ध्यान में रखना है, आप प्लस में क्या जोड़ना है? बीन, आप प्लस में भी4। टू हैव वर्ब को ध्यान में रखना है, उसके बाद क्या जोड़ना है? बीन, और उसके बाद भी4। देखिए आप जैसे हैव वर्ब के अंतर्गत कौन आ जाएगा? हैव और हैज और क्या आ जाएगा? हैड, अब प्लस में क्या हो गया? भी3। हैव, हैज, हैड प्लस में क्या? भी3। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अधिक परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बनाना है, तो सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस क्या करना है? बीन, सॉरी भी3 यहाँ पे लिखा गया, भी4 होना चाहिए, बीन प्लस सॉरी यहाँ पे बीन जोड़ना है और भी4। तो देखिए यहाँ पे सुनिए, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस में क्या जोड़ना है? बीन, और प्लस में भी4, बस बन गया। आप देखिए यहाँ पे बात करें यदि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तो सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस में क्या? बीन प्लस भी4, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस भी4। ओके, यदि हम बात करें कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कुछ भी नहीं करना है। देखिए आप फ्यूचर आते ही दिमाग में रखिएगा सेल विल, ओके, सेल विल फ्यूचर आते ही दिमाग में, इतना ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल, सेल या बिल, और उसके बाद हैव यहाँ पे ऐड कर देना है, हैव, उसके बाद हैव, और उसके बाद क्या करना है? बीन, हैव बीन। देखिए अभी हम बताया कि सेल बिल के बाद हैव आएगा डायरेक्ट, ये बीन क्या है? भी3 है, इसलिए ये नहीं आएगा यहाँ पे। ये सेल बिल के बाद हैव आएगा, हैव क्यों है? भी1 है, उसके बाद भी3 आ सकता है। यहाँ पे बीन है, उसके बाद क्या आ जाएगा? भी4, आप प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप 12 टेंस, जो 12 टेंस है, 12 टेंसों को आप स्ट्रक्चर याद अपना तरीका से बना सकते हैं, और कभी भी ना भुलाइएगा, सॉरी भुलाइएगा, यदि आप इस तरीका से बनाइएगा। तो देखिए इंडेफिनिट बनाने के लिए भी1, भी5, भी2 ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट प्लस भी1 या भी5 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस भी2 प्लस ऑब्जेक्ट पास्ट आदि। सेल फ्यूचर का बनाना तो सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर आते ही दिमाग में सेल भी रखना है, तो सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल, यहाँ पे भी1 है भी1 को ऐड कर देना है प्लस ऑब्जेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस में बात करें तो बी वर्ब को ध्यान में रखना है, उसके बाद भी4 डायरेक्ट आपको बताया गया है। और परफेक्ट में तो अभी मिटा दिए, हैव टू हैव वर्ब, जैसे हैव, हैज, हैड प्लस भी3, तो सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस भी3, प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा हैड प्लस भी3, पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट का बात करें तो सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बात, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यार इसको ध्यान रखना है, टू हैव वर्ब प्लस बीन प्लस भी4 रखना है। ओके, बस सिंपल सी बात है, आप इतना ध्यान में रखिए, अब पता ये 12 टेंसों का स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट हो जाएगा।
और यदि आपको वीडियो ठीक लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और प्लीज़ ज़रूर फीडबैक दें कि कैसा आपको ये वीडियो लगा है। तो ठीक है, जल्द ही मिलते हैं।